कहते हैं ना, करघा छोड़ तमाशे जाए, करम की चोट जुल्हा खाए। अपना काम धंधा छोड़कर पाकिस्तान अफगानिस्तान की कूटनीति में लगा और अब दुनिया उसे कूटने को तैयार है। पाकिस्तान पे लगेगा क्या बैन, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में काबुल में घटना के बाद इजराइल ने क्या कह दिया। तो सबसे बड़ी खबर अब फिर से हो गई है काबुल एयरपोर्ट पर नई घटना। जानेंगे इन खबरों को विस्तार। ऐसा है कि तालिबान को खुलकर समर्थन देने वाला चीन अब डरने लगा है और इस डर की सबसे बड़ी वजह दो है। एक खुद पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, जो चीन कल दोस्ती खेल रहा था। यहाँ तक कि जो तालिबानी नेता पहुँचे थे जिनपिंग से मिलने के लिए, वहाँ विदेश मंत्री से मिले थे, उनको बकायदा पासपोर्ट दिया गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तानी नागरिक बनके वो चीन पहुँचे थे और वहाँ विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि चीन को डॉलर्स दिखने लगे थे और $1 ट्रिलियन का खजाना भी दिखने लगा था, जिसकी वजह से चीन ने ये सोचा था कि अब यहाँ हम देंगे पैसे। और तालिबानी भी साठ गांठ बढ़ाने लगे थे कि पैसे मिल जाएं। आपको बता दें, इस वक्त आर्थिक रूप से अफगानिस्तान में स्थिति बहुत खराब है। बैंक में न तो पैसे हैं और न ही लोगों के पास पैसे हैं। बैंकों की हालत ऐसी है कि कर्मचारियों तक को पिछले 6 महीने में वेतन नहीं मिला है। आम लोग पैसों की किल्लत के कारण अपने घरों के सामान तक को रोड के किनारे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। नकदी की संकट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये समस्या है। अब देश चलाने के लिए तालिबानी नेताओं को तो चाहिए आर्थिक मदद, जिसके लिए वो चीन की तरफ देख रहे थे और चीन भी लाल थैला निकालने वाला था। पर मात्र काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ उसके बाद डर गया है चीन। यहाँ तक कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि पिछले 20 साल में आतंकी संगठन अफगानिस्तान में न सिर्फ जमा हो गए हैं बल्कि विकसित भी हो गए हैं। अब चीन को ये भी याद आने लगा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए भी एक गंभीर खतरा है। चीनी प्रवक्ता का ये कहना था कि हमने तालिबान को कह दिया है कि आप अपने वादे पर टिकिए, और अब वही चीन जो मान्यता देने वाला था उसने साफ साफ ये कह दिया कि अभी हम मान्यता देने के मूड में नहीं है। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आपका रवैया कैसा रहता है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अब खेल बहुत बदल गया है और खेल सिर्फ बदल नहीं गया है बल्कि बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे ISIS के ने ली, यानी खुरासन ग्रुप ने ली। लेकिन बात ये उठती है कि 1000 ISIS के लड़ाकों को रिहा तो तालिबान ने किया था, और जो चेक पॉइंट आप देखेंगे एयरपोर्ट तक पहुंचने की जो 3-4 चेक पॉइंट बनाई गई थी, उस चेक पॉइंट में तालिबान के बदरी 313 कमांडोज तैनात थे। और कहा यह जा रहा है कि बड़े अच्छी चेकिंग के बाद ही किसी को जाने दे रहे थे। फिर ये हमला कैसे हो गया? क्या ये सचमुच ISIS की तरफ से किया गया या फिर दोनों की मिलीभगत है? खैर, ये जो मिलीभगत है, इन सब मिलीभगत में बहुत जोर शोर से नाम उठ रहा है पाकिस्तान का। तालिबान के काबुल पर कब्जा करते ही इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, प्रमुख मस्जिद जिसे मानते हैं, वहाँ तालिबानी झंडा लहरा रहा था, जो अमेरिकियों के मुंह पे एक तमाचा था। पाकिस्तान अलकायदा और तालिबान के खिलाफ युद्ध में एक तरफ से अमेरिका का भागीदार बना और 20 साल में अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद पाई। अमेरिका इस बात को कबूल भी चुका है कि बहुत सारे पैसे दिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया। अमेरिका जिस तालिबान से लड़ रहा था वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पैदाइश है। इस युद्ध के दौरान उसने तालिबान को जमीनी सलाह दी, फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी और आखिरी वक्त पे हजारों लड़ाकों की फौज भेजकर उनकी मदद भी कर दी। पाकिस्तान में CIA के पूर्व स्टेशन प्रमुख रॉबर्ट L ग्रेनियर का कहना है कि पाकिस्तान सोचते हैं कि वे अफगानिस्तान में जीत गए, लेकिन पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि
वो क्या चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की दुनिया में जो बची खुची प्रतिष्ठा थी वो भी खत्म हो गई है। उस पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ रही है। और आपको बता दें, अब नशे का व्यापार यहाँ फैलेगा और यहाँ पर और भी ज्यादा आतंकी संगठन फैलेंगे और ये संगठन फिर पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएंगे। जो CIA के पूर्व स्टेशन प्रमुख हैं, उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान ऐसे टूटे हुए देश का क्या करेगा जिसको वो जीत मान रहा है। युद्ध के दौरान अमेरिकियों के साथ पाकिस्तान ने डबल गेम खेला और अमेरिकी सब कुछ जानते हुए ये सहते रहे, क्योंकि अमेरिकियों के पास कोई विकल्प नहीं था। जब भी खलील हक्कानी को देखा जाता तो देखा जाता कि वो सैन्य मुख्यालय में है रावलपिंडी में पाकिस्तान के, और आज वो तालिबान के शासकों में से एक बनने वाला है। तो वहीं CIA के एक पूर्व आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख डगलस लंदन का कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा और ISI प्रमुख हमीद फैज हक्कानी हमेशा संपर्क में रहते थे। जब भी अमेरिका ने इनकी मांग की तो बाजवा कहता था, हमें बताओ हक्कानी कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं है हक्कानी कहाँ है। अब ऐसा लग रहा है जैसे CIA का पूरा गुस्सा फूट रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वैसे पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है। वैसे तो अमेरिका ने काबुल अटैक के साजिशकर्ता को ढेर करके बदला ले लिया, लेकिन अब ये नई चीजें शुरू हो रही है। वैसे इस फायरिंग में कितने लोग हताहत हुए हैं ये सुनने में नहीं आ रहा है, इसकी डिटेल नहीं आ रही है। वैसे इन सब के बीच तालिबान ने नया फरमान जारी किया है कि जितने भी लोग हैं जिनके पास सरकारी संपत्ति, गाड़ी और हथियार हैं, वो 1 हफ्ते के भीतर सौंप दे। खैर, इन सब के बीच अब इजराइल का भी बड़ा बयान आया है। इजराइल इस मामले में कूदते हुए ये कह रहा है कि काबुल में ऐसा लगा था कि शायद चीजें कंट्रोल में आएंगी, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में चीजें उस तरह की नहीं दिख रही हैं जिस तरह की होनी चाहिए थी। अब लग रहा है जैसे सेंट्रल एशिया का क्षेत्र एक बार फिर से उबलेगा और वैसे ही हालात बन रहे हैं। खैर, आपको बता दें, इजराइल का इस मामले में आना भारत के लिए बहुत सही है, क्योंकि रूस गठबंधन बनाए या न बनाए, इस क्षेत्र में भारत को आतंकवादियों को रोकने के लिए और रोकने के लिए इजराइल की मदद की जरूरत होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इजराइल को इस क्षेत्र में साथ आ जाना चाहिए, कम से कम अपने सीमा की सुरक्षा के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।